वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। घुटनों का दर्द जो जड़ जमाए बैठा है ना सालों से, आज उसको निकालने का टाइम आ गया है, जड़ से उखाड़ने का टाइम आ गया। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा जबरदस्त फॉर्मूला दे रहा हूं जो ना सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम में काम करेगा, जिनको घुटनों में गैप आ गया है, जिनको घुटनों में दर्द रहता है, सुक्का दर्द मारता है, सीढ़ियां चढ़ने में भी तकलीफ है, सीढ़ियां उतरने में भी तकलीफ है, आलती पालती मारकर बैठना नीचे बहुत मुश्किल है, जमीन पे बैठ नहीं सकते, बैठ गए तो खड़े होना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा लचक के चलना पड़ता है, पेन इतना भयंकर है कि डेली पेन किलर खाना पड़ता है। इन तमाम तकलीफों के लिए आज का जबरदस्त फॉर्मूला। और दूसरी बात यह है कि यह फॉर्मूला मेरा नहीं है, लेकिन मेरा आजमाया हुआ है। यह कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक मुख्य आविष्कारक हैं, चार्ल्स बामफोर्थ। उन्होंने यह फॉर्मूला इजाद किया था और आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा यूट्यूब के इतिहास में या इंटरनेट के इतिहास में। आज आपको मैं ये रूबरू इसलिए करा रहा हूं क्योंकि सैकड़ों लोगों को मैंने इस फॉर्मूले के बारे में बताया, और जब भी बताया गजब के रिजल्ट आए। जो लोग कहते हैं ना हड्डियां नरम पड़ गई हैं, कमजोर पड़ गई हैं, ये फॉर्मूला उनके लिए भी जबरदस्त काम करेगा। देखो क्या कमाल की चीज है। और बुजुर्गों को तो सबसे ज्यादा तकलीफ रहती है। वो बेचारे कभी कैल्शियम खाते हैं, कभी विटामिन डी के पाउच खाते हैं, कभी सैशे खाते हैं, कभी शॉर्ट्स लेते हैं, कुछ भी करते रहते हैं कि हड्डियां मजबूत हो जाएं। हड्डियां मजबूत करने के लिए ये फॉर्मूला गजब का काम करेगा, राइट। और हां, जिनके पास समय की तकलीफ है उनको आयुर्वेदिक रेडीमेड उपाय भी बता दूंगा कि बाई चांस नहीं हुआ बाजार से लेके आ जाना, तब भी बड़ा जबरदस्त काम करेगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, सारा आपको तसल्ली से एक एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूं, राइट। और शेयर करना मत भूलिएगा। बेचारे बहुत बुजुर्ग हैं, हजारों नहीं लाखों की तादाद में, और जब शेयर करेंगे वो आपको दुआ भेजेंगे कि बहुत अच्छा किया बेटा, शेयर कर दिया, ठीक। गॉड ब्लेस। तो चलिए इस फॉर्मूले को, इस काम को शुरू करते हैं और जानते हैं किस तरीके से अपनी हड्डियों को मजबूत बनाया जा सकता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम को भी ठीक किया जा सकता है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसका कारण क्या है। एक बार कारण जान जाएंगे ना, निवारण करना बड़ा आसान हो जाएगा। सिर्फ आज सुन लीजिए, उसके बाद सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करने की जरूरत पड़ेगी। और जैसे ही करेंगे आराम आएगा ही आएगा, पेन किलर से कम निजात मिलनी शुरू हो जाएगी, राइट। तो सबसे पहले जानते हैं होता क्यों है। जब भी घुटने में दर्द होता है, सबसे पहली प्रॉब्लम है घुटने के आसपास की जितनी मांसपेशियां हैं, खासकर जो हमारी थाई मसल्स हैं, राइट, वो क्वाड्रिसेप मसल्स हैं, वो कमजोर पड़नी शुरू हो जाती है। जब भी घुटने के आसपास की मांसपेशियां कमजोर पड़ती हैं तो वो हड्डी को छोड़ना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से गैप बढ़ना शुरू हो जाता है, राइट। तो ये सबसे बड़ा कारण है पहला। दूसरा, वजन ज्यादा होना। अब हमारी हड्डी जो है ये जो वेट बेरिंग ज्वाइंट है, सारा वजन घुटने के ऊपर पड़ता है हमारे शरीर का। अब हम है कि खाना ठूसते जाते हैं और वजन बढ़ता जाता है। बेचारी हड्डी भी कई बार ना रिक्वेस्ट कर देती है कि भैया बस कर, कितना ठूसेगा यार, बस कर, थोड़ा वजन घटा। क्योंकि वजन कम करेंगे तो वाकई पेन ठीक होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो इसलिए वजन का जरूर ख्याल रखिए। ज्यादा वजन होने से भी घुटनों में तकलीफ आनी शुरू हो जाती है, और उसी वजह से जब बहुत घुटने की तकलीफ, वजन ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाए तो हड्डी आपस में टकराना शुरू हो जाएगी, ग्रीस की कमी बननी शुरू हो जाती है। साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं हम उसको मेडिकल टर्म्स में, राइट। तो ग्रीस की कमी होनी शुरू हो जाती है। जब ग्रीस कम हो जाती है तो कई बार यूरिक एसिड जो है वहां पर अपना स्थान बना लेता है। एक बार उसने स्थान बना दिया ना, साइनोवियल फ्लूइड गायब और यूरिक एसिड की एंट्री शुरू, पेन मारना शुरू हो जाएगा बहुत ज्यादा, राइट। तो ये तमाम तकलीफें हैं। और हां, आपको आज एक और ऐसी चीज बताऊंगा जिससे ग्रीस को भी बनाया जा सकता है, वो भी मैं आपको अभी बताता हूं, राइट। तो ये उसके मेन मुख्य कारण है। इन चीजों का ध्यान रखिए। और फिलहाल के लिए जिनको घुटनों में बहुत ज्यादा तकलीफ है उनको मैं फॉर्मूला बताता हूं, क्या करना है और कैसे करना है। आपको खाली एक ही चीज चाहिए। इतना सारा ये जो मैं लेके आया हूं, ये आज की डेट का, ये देख लो 2024 की ही ये वीडियो बन रही है। ये 10 रुपए का इतना सारा है, ठीक है, 10 रुपए का। आप खाली 50 रुपए का लेके आ जाएंगे तो भी बहुत है, मोर देन सफिशिएंट, महीने से ज्यादा चलेगा आपका, राइट। साफ सुथरे जौ लेके आने हैं। जौ जो बार्ले सीड्स बोलते हैं हम, इसको ध्यान से गौर से देख लीजिए एक बार, राइट। ये जौ हैं जो नवरात्रों में भी हम खेतरी बीजते हैं माता के उसमें नवरात्रों में, ये वही वाले जौ हैं, ठीक है। तो जौ लेके आने हैं, बार्ले सीड्स इनको बोलते हैं। और क्या करना है आपने, एक गिलास कांच का, राइट, इसमें पौना है आप इतना एक कांच का गिलास ले लीजिएगा पानी का। स्टील के गिलास में नहीं, कॉपर के गिलास में नहीं, किसी गिलास में नहीं डालना, कांच के गिलास में पानी डाल के, और एक मुट्ठी जौ, ये एक मुट्ठी जौ मैंने ये पूरी एक मुट्ठी ली है, और ये इसके अंदर आपने पहले इसको धो लेना,
अच्छी तरह से। मैंने तो मुट्ठी डाल दी डायरेक्ट। आपने पहले जौ एक मुट्ठी लेके उसको अच्छी तरह से धो के साफ कर लेना, उसकी डस्ट वगैरह निकाल लेनी है। फिर उसके अंदर ये 1 गिलास पानी में डाल देना और शाम को जैसे 7 बजे आपने भिगो दिए तो पूरे 12 घंटे बाद यानी सुबह 7 बजे आपने ये वाला पानी जो है जौ के समेत आपने इसको गर्म करना है। ठीक, बॉयल नहीं करना, गर्म करना है, और वो भी सिम गैस पे, हल्की आंच पे, बिल्कुल सिम गैस करके इसको। जैसे ही आपको लगे कि ये बुलबुले से आने शुरू हो गए हैं, कि ये अभी उबलेगा, उबलने से पहले जैसे बुलबुले आने शुरू हों आपने उसको बंद करके और इसको फिर से कांच के गिलास में शिफ्ट कर देना है, जौ के समेत। जौ भी साथ में रहने चाहिए और उसको ढक के रख देना है। पूरे 6 घंटे बाद यानी 7 बजे अगर आपने ये प्रोसेस किया है तो 6 घंटे बाद यानी पूरे 1 बजे इसको छानना है और पी जाना है। दैट्स इट। खाना खाने से 1 घंटा पहले पी लीजिए या 1 घंटा बाद पी लीजिए, कोई इशू नहीं है। राइट, ये डेली आपने प्रोसेस करना है। इसको ब्रूइंग कहते हैं इस विधि को। राइट, क्योंकि इसके अंदर सिलिकॉन इतना मजबूत हो जाता है, इतना जबरदस्त मजबूत हो जाता है कि ये आपकी हड्डियों में जान डाल देता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम के लिए तो कमाल कर देता है। ये ऐसा नुस्खा है जबरदस्त। राइट, तो इसको आप करना शुरू कीजिए। अब कितनी देर करना है? पहले 3 से 4 हफ्ते में आप खुद कहेंगे कि मेरे घुटने में क्या चीज आ गई है जिसने उसको इतना सॉलिड बना दिया, हड्डियों के अंदर कैसे जान आ गई है जिसने सॉलिड बना दिया। तो इसको आप कंटिन्यू कीजिए 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 2 महीना आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतने में तो इससे पहले आपको रिजल्ट आ जाएगा। राइट, तो ये आप करना शुरू कीजिए और आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। अगर आयुर्वेदिक उपाय चाहिए तो आयुर्वेदिक उपाय भी आप बाजार से मंगवा सकते हैं। आप 3 चीजें मंगवाइए, बेटल ऑयल मंगवाइए, बेटल बाम मंगवाइए और मंगवाइए बेली ड्रॉप्स। बेटल ऑयल और बेटल बाम ये आपके घुटनों के अंदर जैसे कहते हैं ना हीट लगा देंगे, हीट ऐसी हीट मारेंगे ये कि नसें सारी खुलनी शुरू हो जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होना शुरू हो जाएगा और पेन गायब होना शुरू हो जाएगा। राइट, पेन किलर की जरूरत को खत्म कर देंगे। और जो बेली ड्रॉप है वो नाभि में डालने वाला तेल, वो जिनकी ग्रीस सूख गई है, कम हो गई है, वो ग्रीस को दोबारा से बनाने में आपकी मदद करेगा। ये ऐसी जबरदस्त चीज है। राइट, ये 3 चीजों को आप मार्केट से मंगवा सकते हैं या मार्केट में ना मिले तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। फिर भी आपको कोई ऐसी जानकारी चाहिए हो तो हमारा जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस पर भी बात करके, ये प्रोसेस नहीं भी समझ आया तो इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। प्रोडक्ट जो मैंने अभी आपको बताया रेडीमेड उपाय, उसके बारे में भी जानकारी चाहिए हो, कुछ भी मंगवाना हो, कुछ भी करना हो, आप इस नंबर से बात भी कर सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए ये नंबर हमने लगा दिया। राइट, और इसके अलावा खट्टी और ठंडी चीजों का आपने पूरा परहेज रखना है। मसलन इमली की चटनी, अचार, टमाटर, दही, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, लस्सी, छाछ, राइट, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, गोंद कतीरा और चावल, इनका परहेज रखिएगा। चावल बहुत खाना हो तो खाली कुछ 2-3 लौंग के टुकड़े उसमें डाल के, थोड़ा तेज पत्ता डाल के, थोड़े से दोपहर को कभी ले लिए तो ले लिए। राइट, इसका थोड़ा सा परहेज रखिएगा। दैट्स इट। राइट, तो ये वीडियो को आपने शेयर जरूर करना है। आप जितना शेयर करेंगे उतना बुजुर्गों का भला हो जाएगा। सीरियसली, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आज तक कभी किसी ने ना कभी सुना है, ना देखा है, ना आजमाया है। हमने सुना भी है, देखा भी है, इसको आजमाया भी है और इसके रिजल्ट भी मिले हैं, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं। भूलना नहीं। राइट, शेयर जरूर कीजिए और बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। राइट, गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।